ये देश हित में चीज़ें हैं, प्रदेश हित में चीज़ें तो निर्णय लेती है। लेकिन आज की डेट में छात्र युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। 20 प्रत्याशी इस समय चुनाव लड़ रहे हैं जो युवा हैं। तो मेरा तो बस चले कि 60% टिकटें युवाओं को मिलनी चाहिए, लेकिन पार्टी का एक सिस्टम होता है। तो हम लोगों को जब ये बब्बर शेर वाला शब्द सुनने को मिलता है तो अंदर एक करंट दौड़ता है और अपनी पॉलिटिकल जर्नी हरियाणा से ही शुरू करूँगा और वहीं पर मैंने दावेदारी पेश करी थी। लेकिन पार्टी को शायद ये मंजूर था कि वहाँ मुझसे बेहतर कोई उम्मीदवार है जो चुनाव जीते। चाहे नीट यूजी से जुड़ा हुआ मामला हो या चाहे अन्य कोई बात, या फिर बात मैं करूं तो तेलंगाना में जो इस समय चुनाव नहीं हो रहे हैं, छात्र चुनाव, उनको चालू करवाने की कसम खाने का मुद्दा। ऐसी एक शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है जिन्हें हम वरुण चौधरी के रूप में जानते हैं, जो प्रमुख है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एनएसयूआई के। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत कवरेज में। नहीं, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, सबसे पहला प्रश्न तो ये कि आपने सबसे कम उम्र में, मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि डूसू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो सेक्रेटरी हैं, सबसे कम उम्र में, महज 17 साल की उम्र में, अगर ये किसी को रिकॉर्ड प्राप्त है कि महज 17 साल में जीत करके वो सचिव बने, तो वरुण चौधरी जी हैं। लेकिन एक तो इतनी कम उम्र, दूसरा उसके बाद एनएसयूआई को ही आपने क्यों चुना? देखिए, कहीं न कहीं जो मेरी विचारधारा और मेरे परिवार की विचारधारा है, हमेशा हमने सेकुलरिज़्म में बिलीव करा है। एक ऐसी सरकार और ऐसी पार्टी पे बिलीव करा है, जिसने सभी समाज के लोगों को साथ लेके चलने का निर्णय लिया। और ख़ास तौर पर जब मैं 12th करके आया, मैंने फर्स्ट ईयर में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो मेरे अंदर एक इच्छा थी कि मैं कहीं न कहीं छात्रों का नेतृत्व करूँ। और उस समय मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अन्ना मूवमेंट चल रहा था। उसके बावजूद मैंने एनएसवाई ज्वाइन करी और कहीं न कहीं मुझे लगता था कि बहुत मैनिपुलेटिव टाइप की एक्टिविटीज़ हो रही थी, कहीं न कहीं छात्रों को भड़काया जा रहा था। लेकिन मुझे जिस तरीके से दिल्ली में काम हो रखे थे, आपने देखा होगा दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में इतना प्रोग्रेसिव काम हो रहे थे। हम लोगों के स्कूल के टाइम से इतने कैंपेन हुआ करते थे कि दिल्ली में प्लांटेशन ड्राइव करो, दिल्ली को बचाना है। तो बहुत उस टाइप के कैंपेन्स थे, तो कहीं न कहीं मैं इन्फ्लुएंस था कि कहीं न कहीं ये ऐसी पार्टी है जो सेकुलरिज़्म में बिलीव करती है और काम में बिलीव करती है। कई बार क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने बेनिफिट के लिए, उनको पता है कि वो गलत करने जा रहे हैं, लेकिन स्टेप ले लेते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि अगर उनको लगता है कि पॉलिटिकली शायद उन्हें नुकसान हो जाए, लेकिन ये देश हित में चीज़ें हैं, प्रदेश हित में चीज़ें तो निर्णय लेती है, क्योंकि जनता की ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आम जनमानस से बनी हुई पार्टी है और आम जनता के हित की पार्टी है। आपने कहा 2012 का वो पूरा वाकया है जब आपने एनएसयूआई ज्वाइन भी की, चुनाव भी लड़ा, और 2012 का जो वो अन्ना आंदोलन था, काफ़ी मैनिपुलेटिव था, सब चीज़ें हैं। लेकिन आज भी कांग्रेस उस स्तर पर नहीं पहुंच पाई जिसका दंश वो पिछले 10 नहीं, सालों से कहीं झेल न रही कहीं है। मैं देखता हूँ उसमें आपको बुरा लगेगा, कहीं मीडिया का अहम रोल है कि किस तरीके से मीडिया ने देश में एक भ्रम फैलाया, एक झूठ फैलाया। लेकिन अब मुझे लगता है कि देश का खास तौर पर छात्र युवा, आप देखेंगे इस लोकसभा चुनाव में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन हुआ और आने वाले विधानसभा चुनाव है, हरियाणा भी चुनाव है, जेएनके भी चुनाव है, आप देखेंगे किस तरीके से कांग्रेस पार्टी बेहतर नहीं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और जो युवा थे, मैं मानता हूँ कि युवा, मुझे लगता है 2014 में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गए थे। कहीं न कहीं मीडिया ने जो उनको भ्रमित करा, एक झूठा सपना दिखाया गया, लेकिन आज की डेट में छात्र युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और अब वो कांग्रेस पार्टी के साथ है और एनएसवाई के साथ है। आपने यहाँ पर जिक्र किया कि हरियाणा में भी प्रत्याशी जो हैं वो युवा उतरे हैं। आप राजस्थान जाते हैं विनोद जाखड़ के शपथ ग्रहण में, और आप बकायदा वहां पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट बैठे हुए हैं और उनके सामने इस बात को कहते हैं कि राजस्थान के अंदर, मतलब राजस्थान एक मिसाल है कि वहां पर युवा जो है वो आगे आते हैं और उनको जो वहां की स्टेट लीडरशिप है वो चुनाव लड़वाती भी है। आपकी इस बात को कहीं ना कहीं हरियाणा में भी माना गया और 20 प्रत्याशी इस समय चुनाव लड़ रहे हैं जो युवा हैं, इसको आप कैसे देखते देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूँ, जब इस देश में 60% जो पॉपुलेशन है वो युवाओं की है, तो मेरा तो बस चले कि 60% टिकटें युवाओं को मिलनी चाहिए। लेकिन पार्टी का एक सिस्टम होता है, पार्टी कभी काफ़ी सारी चीज़ें देखती हैं, पुराने नए लोगों को मिलाकर चलती है एक पॉलिटिकल पार्टी, तो मेरा स्वागत है। और हाँ, राजस्थान की जो मैंने मिसाल दी, वो मैं खुले तौर पर मिसाल देता हूँ कि जिस तरीके से राजस्थान में और ख़ास तौर पर सचिन पायलट जी ने दिया, काफ़ी लोगों को, युवाओं को मौका देते हैं, तो अच्छी बात है। ये और भी स्टेट्स में लागू होना चाहता है। राहुल गांधी जी खास तौर पर आपने देखा किस तरीके से युवाओं को, और जो छात्र आंदोलन से निकले हुए लोग हैं या जो छात्र हमारे एनएसएस से निकले हुए लोग हैं, सबकी एक अपनी उनको स्पेस दिया जाता है और उनको पार्टी मौका देती है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने का भी। हैं? एनएसयूआई की विचारधारा के संदर्भ में हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों को दिखा दूं, आपको ऊपर एक तस्वीर भी दिखाई दे रही होगी, राहुल गांधी जी के साथ हैं और वरुण चौधरी जी राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी रहे। एक परसेप्शन काफ़ी सालों से राहुल जी के लिए भी बनाया गया, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं धराशायी हो रहा है।
इसके बारे में आपका क्या कहना देखिए, परसेप्शन तो मीडिया झूठ कुछ भी फैला सकती है, सोशल मीडिया पे कुछ भी फैला सकती है, लेकिन सच्चाई ये है राहुल गांधी जी के बारे में। और मैं ये बात ये नहीं कह रहा कि मैं एनएसयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे कह रहा हूँ, मैं एक व्यक्ति का स्वाभाविक तौर पे रह रहा हूँ कि जिस तरीके से सोशल मीडिया ट्रोलिंग करी गई, झूठ फैलाया गया, अगर कोई और पॉलिटिशियन नेता होता तो फ्रस्ट्रेट हो जाता, पीछे हट जाता, लेकिन राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से बार बार बीजेपी उनको अटैक करती रही और आगे आकर उनका जवाब देते रहे, उससे पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई। खासतौर पर हम युवाओं को एक प्रेरणा मिली कि हमें इन लोगों से डरना नहीं है। जैसे मैंने कल की रैली भी उनके साथ अटेंड की, तो कहीं ना कहीं वो कार्यकर्ता को बब्बर शेर कहा जाता है। तो हम लोगों को जब ये बब्बर शेर वाला शब्द सुनने को मिलता है तो अंदर एक करंट दौड़ता है और मन करता है कि अपनी पार्टी के लिए लड़ें, देश के लिए लड़ें, और जो गलत है उसको गलत कहें, जो सही है उसको सही कहें। है? आप जब उनसे मिलते हैं तो क्या पाते हैं आप, या आपका कोई ऐसा देखिए, किस्सा वो पुराना? बहुत एक सच्चे इंसान है, जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। सच्चे इंसान के साथ साथ वो बहुत क्लियर है कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी को लेकर, वो बहुत क्लियर है देश की जो सेक्युलरिज्म को लेकर। कोई जैसे कई, अब मैंने आपको बयान दी कि पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसा होता है कि चुनाव के नज़दीक आते हैं तो कुछ और बोलते हैं और चुनाव चले जाते हैं तो कुछ और बोलते हैं। राहुल गांधी जी की जो सबसे ज़्यादा मुझे चीज़ पसंद है वो ये है कि चुनाव हो या ना हो, चुनाव नज़दीक हो या चुनाव के बाद हो, वो बिल्कुल क्लियर रहते हैं अपनी जो कांग्रेस पार्टी का जो कोर जो आइडियोलॉजी है, जो देश की आइडियोलॉजी है, जिस आइडियोलॉजी के व्याप पे देश को आज़ादी मिली, जिसके कि भाई सभी समाज के लोगों को साथ लेके चलना है, और जो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी का डायरेक्ट कनेक्शन है, देश की आज़ादी में भी हमारा अहम रोल रहा है, तो उस आइडियोलॉजी को राहुल गांधी जी लेके चलते हैं और बहुत क्लियर रहते हैं। तो इससे हमें युवाओं को भी और छात्रों को भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहती है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बावजूद न्याय यात्रा में उन्होंने छात्रों के मुद्दे उठाए, पेपर लीक की बात करी, जो बेरोजगारी देश में फैल रही है उसकी बात करी कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, जो यंग स्टूडेंट्स, जो यंग लोग हैं वो बिज़नेस करना चाहते हैं, तो यंग जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाने की बात करी। तो कहीं न कहीं ये मेरे लिए गर्व की बात भी है कि मैं खुद एक युवा हूँ, और सबसे ज़्यादा बात अगर राहुल जी ने बाजवा यात्रा में करी, तो छात्रों की, नौजवानों की करी। अंत में 2 सवाल आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, पहला तो कि हरियाणा में अभी इलेक्शन है, क्या आपने भी कहीं से दावेदारी पेश की थी? हाँ, मैंने दावेदारी पेश करी थी, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैंने दावेदारी पेश करी थी, लेकिन पार्टी को शायद ये मंजूर था कि वहाँ मुझसे बेहतर कोई उम्मीदवार है जो चुनाव जीत सकता है, तो पार्टी ने उसको मौका दिया, मैं उनके साथ हूँ। और पूरी कांग्रेस पार्टी का मुझे ये उम्मीद है कि इस बार कम से कम 70 सीटों की मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। 70 सीट मतलब बहुत बड़ा दावा है। हाँ, कम से कम 70 सीटों की मेजॉरिटी से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, वरुण चौधरी जी को भविष्य में हम किस सीट से चुनाव लड़ता हुआ देखेंगे, या उनके भविष्य की क्या देखिए, प्लानिंग है? अभी मैं अगर एनएसवाई के कार्यालय में बैठा हूँ तो मेरे लिए सारी विधानसभा लोकसभा सीटें हैं, मेरी देश भर की तमाम वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस। तो मेरा फोकस हमेशा से पहले देश भर की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस पे रहता है। हाँ, अब मैं हरियाणा में ताल्लुक रखता हूँ, तो मैं अपना भविष्य में भी अपनी पॉलिटिकल जर्नी हरियाणा से ही शुरू करूँगा और वहीं पे आरंभ करूँगा। कुछ स्टेट्स में अभी भी चुनाव नहीं हो रहे हैं, छात्र संघ चुनाव, उनके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? हमने मांग एनएसयूआई करी क्या है, कहेगी? हमने मांग करी है, देश भर में छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, और जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ भी हम आंदोलन हमने जारी रखे हुए हैं, और राजस्थान का तो आंदोलन आप लोगों के भी सामने है। हम देश भर में छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर मांग कर रहे हैं, उसको करते रहेंगे। तेलंगाना वाली जो वो कसम है, उसके संदर्भ में थोड़ा सा। देखिए, तेलंगाना में हम लोगों ने सरकार आई है, तो हम लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं, जल्द हम एक और वहाँ प्रोटेस्ट भी करने जा रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव खुलने चाहिए। अगर कोई युवा इस इंटरव्यू को देख रहा है, तो अंत में ये प्रश्न कि उसे एनएसयूआई क्यों ज्वाइन करनी चाहिए और कैसे उसका भविष्य एनएसयूआई में सिक्योर है? देखिए, मैं बताता हूँ कि कांग्रेस का जो छात्र संगठन है, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, एनएसयूआई के अंदर अगर आपको पॉलिटिकल जर्नी अपनी तय करनी है, तो इससे बेहतर संगठन आपको मैं नहीं समझ सकता पूरे दुनिया में होगा, खाली देश की बात नहीं करूँगा। लेकिन साथ के साथ आपको अपने अंदर कोई लीडरशिप स्किल डेवलप करने हैं। हमारी इस एनएसयूआई के जो प्रांगण है, इससे कई लोग ऐसे हैं जो बिजनेस भविष्य में करें, कुछ अच्छे अच्छे लॉयर्स बने जो एनएसयूआई का हिस्सा रहे हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स तक बने जो एनएसयूआई का पहले हिस्सा रहे हैं, कुछ लोग जाके यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स बने। तो अगर आपको एक बेहतर इंसान बनना है, देखो मैं सबसे पहले सबसे बात बोलता हूँ, मैंने हर किसी की जो मेरे पास नया नौजवान साथी आता है उसको बोलता हूँ कि अगर आपको बेहतर इंसान बनना है, आपको एक बेहतर मनुष्य बनना है, एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनना है, और मेरे लिए एक बेहतर इंसान का मतलब ये होता है जो सभी समाज में बिलीव करे, जो मोहब्बत की बात करे, जो कहीं ना कहीं एक बेहतर शिक्षा की बात करे, और एक देश के उज्जवल भविष्य की बात करे, नफरत में विश्वास ना करे। अगर एक बेहतर इंसान बनना है तो आप एनएसयूआई को आके जुड़े। आप विधायक सांसद तो बन जाएंगे मुझे उम्मीद है, लेकिन अगर आप विधायक सांसद या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बने, एक बेहतर इंसान जरूर बन जाएंगे आप एनएसयूआई में आकर। तो ये मेरी सभी युवा छात्रों को अपील है एनएसयूआई ज्वाइन करने के लिए। तो अगर आपको बेहतर इंसान बनना है तो आप छात्र राजनीति में आए, और अगर छात्र राजनीति में आप आ रहे हैं तो एनएसयूआई में आए, एनएसयूआई से अपने करियर की शुरुआत करें, ये कहना है एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी का। कई मुद्दों पर इन्होंने हमारे साथ बेबाक बात की। आप देख रहे थे भारत कवरेज का खास कार्यक्रम क्या कहते हैं नेताजी। दीजिए इजाजत, धन्यवाद। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।